तमन्ना होकर कुछ करने की तो राहें मिल ही जाती हैं। हालात कैसे भी बने पर राहें आसान हो ही जाती हैं। का जोश और जज्बा लिए विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट नगर पंचायत के सीएमओ श्री रावत जी से रूबरू होते हैं और जानते हैं उनके विकास कार्यों। भेड़ाघाट टॉक समाचार पत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि आपने उच्च शिक्षा के बाद में यह नौकरी का चयन कैसे किया और कहां से शुरुआत की। धन्यवाद उपाध्याय जी आपको। देखिए, मैंने सन 1980 में महाराजा महाविद्यालय छतरपुर से एमएससी की डिग्री प्राप्त की। जैसे मैंने शिक्षा ग्रहण की और पन्ना में छत्रसाल महाविद्यालय में तदर्थ व्याख्याता के रूप में मैंने अपनी पहली पोस्टिंग थी वहाँ पर। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि वो तदर्थ था, एडहॉक था, मतलब जो मंजिल थी वो मंजिल नहीं मिली, वो मंजिल की तलाश तब भी बाकी थी। तो करीब एक वर्ष मैंने वहाँ पे जो विद्यार्थी थे वहाँ महाविद्यालय के उनको पढ़ाया और इसी बीच में पीएससी भी दी और पीएससी के माध्यम से मेरा जो चयन है वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पे हुआ। मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर चयन हुआ और उसके बाद में मेरी पहली पदस्थापना आमला जिला बैतूल में हुई और आमला जिला बैतूल में मैंने ज्वाइन किया। आपकी अनेक जगह पद स्थापनाएं हुई हैं, कोई ऐसी नगर पंचायत बताएं जहां पर आपने सर्वाधिक पैसों और विकास कार्य किए गए हों आपके द्वारा। 38 वर्ष के सेवा काल में काफ़ी जगहों पर मेरी पदस्थापना रही है। पर वो आमला से मैंने अपनी यात्रा शुरू करने के बाद, चाहे वो डिंडोरी हो, पाटन, पनागर, शिवपुरी, कुछ दिनों के लिए मैं कलेक्ट्रेट में जिला शहरी विकास अभिकरण में भी रहा। और जहाँ तक लंबी पदस्थापना का अगर प्रश्न है तो जबलपुर जिले की ही जो पाटन नगर परिषद है वहाँ करीब मैं 11 वर्ष रहा। यद्यपि 2 बार मेरा वहाँ से स्थानांतरण हुआ, लेकिन जनता का ऐसा स्नेह था कि मुझे 2 बार वहाँ पर जाना पड़ा और कुल मिला के जो मेरी पदस्थापना थी वो 11 वर्ष की थी। मैं सन 1992 में जब वहाँ पर डिंडोरी से ट्रांसफ़र होने के बाद गया तो भले ही वो नगर परिषद का गठन हुए वहाँ पे 20-25 वर्ष करीब हो गए थे, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ तब भी जो स्ट्रीट लाइट के पोल थे, खंबे थे, वहाँ जो 60 वाट का जो बल्ब पहले हुआ करते थे वो बल्ब जलते थे और विकास के नाम से वो जो नगर था वो काफ़ी अछूता था। तो एक मन में ऐसी प्रेरणा थी कि हम यहाँ का किस तरह से विकास कर पाएं और विकास हम लोगों ने वहाँ किया। नगर पंचायत कार्यालय में कब आपकी पद स्थापना हुई और आपके द्वारा भेड़ाघाट में कौन कौन से विकास कार्य किए गए जो उल्लेखनीय हैं। मेरा शिवपुरी में था मैं और शिवपुरी से स्थानांतरण भेड़ाघाट हुआ और भेड़ाघाट में मैंने 29 सितंबर 2014 लगभग 7 वर्ष यहाँ पर ज्वाइन किया था। और जहाँ तक अगर हम पर्यटन स्थल की बात करें तो भेड़ाघाट एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल है और कोई भी अधिकारी यहाँ पर आकर गर्व महसूस करता है कि अभी तक तो हम ऐसी जगह रहे हैं जहाँ एक सामान्य निकाय, जहाँ सिर्फ हमें जो वहाँ की जनता है उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखना पड़ता है या उस नगर के विकास की जिसमें कि वहाँ की जनता को उन मूलभूत आवश्यकताओं का वो लाभ उठा पाए। लेकिन भेड़ाघाट एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है और यहाँ की जो विकास की बात करें, यहाँ की जो समस्या है वो दूसरे तरह की। जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ के जो 2 मुख्य स्पॉट हैं, एक तो धुआंधार और दूसरा पंचवटी घाट, जहाँ से कि हम नौकायन पर्यटक यहाँ पर शुरू करते हैं और बंदर कुंडी तक जाते हैं। तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि इन 2 जगह का उस तरह से अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है जैसा कि किसी इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस का होना चाहिए। तो एक ये बात दिमाग में रही कि मैं जितने भी समय यहाँ पर रहूँगा तो इन 2 जगह को इस तरह का बना दें कि यहाँ फिर, हालांकि विकास एक अनवरत प्रक्रिया है, इससे कभी संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता, फिर भी बहुत कुछ ऐसा करने का यहाँ पर अवसर मिला
जिससे कि बाहर से आए लोगों ने भी उस बात की प्रशंसा की कि हम आज से 15 या 20 वर्ष पहले जब यहाँ पर आए थे तो इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो नहीं थी। इसके अलावा एक शासकीय नौकरी में अक्सर तबादले होते रहते हैं, अपनों से दूरियां भी रहती हैं। एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते 15 से 20 घंटे की भी सेवाएं देना पड़ती हैं, फिर भी आपके चेहरे पर चमक, खुशी और तरोताजगी बनी रहती है। इस पर आप क्या कहेंगे? नगर परिषद या नगर पालिका या स्थानीय निकाय की जो सेवाएं होती हैं, जो नौकरी होती है, इस नौकरी में आने से पहले ही एक इस तरह की मनोस्थिति बन जाती है कि यहाँ पर हमें काफ़ी लंबे समय तक काम करने के कई ऐसे अवसर आते हैं, क्योंकि नगर पालिका जैसा कि चूँकि ये एक पर्यटन स्थल है और पर्यटन स्थल होने के नाते यहाँ पर आए दिन जो वीआईपी हैं उनका आवागमन होता रहता है, वो चाहे वर्षा ऋतु का पीरियड हो या कोई दूसरा समय हो। यहाँ अक्सर ही अभी कल तक भी हम लोगों ने वीआईपी को अटेंड किया है, तो इसमें हमें उनके साथ में रहना पड़ता है। और इसमें कोई दो मत नहीं कि जो चाहे वो दिल्ली से आए या देश के किसी भी कोने से यहाँ पर आते हैं और हमारे पास प्रोटोकॉल के अंतर्गत चाहे कभी कलेक्ट्रेट से फ़ोन आता है या सीधे फ़ोन आते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ा ही एक ऐसा अनुभव है जिसको कि हम पूरे जीवन अपना सहेज कर रखना चाहेंगे, क्योंकि विभिन्न प्रांतों के लोगों से मिलने से और उनका जो प्रेम और स्नेह हमें मिलता है वो एक बड़ी विरासत हम लोगों की होती है। और जब यहाँ मैं जहाँ जहाँ भी रहा हूँ निश्चित रूप से जनता का, वहाँ के जनप्रतिनिधियों का स्नेह हमारे साथ में रहा है। भेड़ाघाट एक पर्यटन स्थल होने के बावजूद धार्मिक स्थल भी है। यहाँ बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं, उन्हें आप किस प्रकार सफल बनाते रहे हैं? यहाँ भेड़ाघाट में जो मुख्य आयोजन होता है वो नर्मदा महोत्सव का होता है, जो कि शरद पूर्णिमा के दिन यहाँ जो हमारा ग्राउंड है दुकानदार की जब हम जाते हैं वहाँ पर आयोजित होता है। निश्चित रूप से यह एक बड़ा आयोजन है, क्योंकि इसमें जो राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं वो 2 दिन अपनी प्रस्तुति देते हैं, और हम लोगों के लिए ये बड़ा चैलेंज होता है कि इसमें किस तरह से की व्यवस्थाएं हम करें। तो जिला प्रशासन में हमारे जो माननीय कलेक्टर महोदय हैं उनके निर्देशन में जो JTPC है, जबलपुर टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल, उनके सहयोग से यह आयोजन होते हैं। और करीब लगभग 1 हफ्ते 10 दिन पहले से हम लोग इसमें तैयारियां शुरू कर देते हैं आयोजन की, और जो आयोजन होते हैं वो निश्चित रूप से सफल होते हैं, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी तैयारियां, चाहे वो जिला। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी आपका, जो आप हमारे दर्शकों से रूबरू हुए। भेड़ाघाट टॉक के माध्यम से आप समाज और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, भेड़ाघाट एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है, और मैं समझता हूँ कि मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरी जो पदस्थापना है वो भेड़ाघाट में हुई और मुझे यहाँ बहुत सारा काम करने का मौका मिला। और मैं यहाँ की जो जनता है, जो यहाँ के नागरिक हैं, प्रबुद्ध वर्ग है, वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि माँ नर्मदा के तट पे, जिसका कि पौराणिक महत्व है, यहाँ पर वो उन्होंने जन्म लिया और यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, चाहे वो व्यापार के माध्यम से, कृषि हो, कोई भी हो। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ की जनता से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप जब इतने अच्छे स्थल पे आपने जन्म लिया है और जो आप यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो यहाँ के जो भी जो स्पॉट हैं, चाहे वो धुआंधार हो या 64 योगी मंदिर है या पंचवटी घाट है या अन्य कोई स्थल है, लमेटा घाट है, उनको साफ सुथरा रखें।